माननीय सभापति महोदय, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताएंगे कि प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने का सरकार पर वर्तमान में अधिकार है? तो इन्होंने उत्तर दिया कि जी हाँ है। लेकिन अब एक उत्तर ये भी दे दे कि फिर जब है तो बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? पहला क्वेश्चन मेरा कि जब आपने ही कहा कि मेरे पास अधिकार है, शिक्षा मित्रों का मानदेय मैं बढ़ा सकता हूं, तो फिर बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? पहला प्रश्न। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, खा में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2024 से 31 तक मध्य शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने का कोई निर्णय लिया गया है? इन्होंने कहा कि जी नहीं लिया गया। ठीक। गांव में माननीय सभापति महोदय, समान कार्य का समान वेतन दिए जाने की कोई नीति है? उत्तर आया है कि जी हां, किंतु शर्त यह है कि पद की स्थिति समान हो, नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अर्हताएं समान हो, कार्य एवं दायित्व समान हो। माननीय सभापति महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है कि जो सहायक अध्यापक प्राइमरी का है, जो उसका कार्य है वही कार्य शिक्षा मित्र का है। और शिक्षा मित्रों की जब नियुक्ति हुई तो उसमें डायट का प्राचार्य, जिला अधिकारी उस जिले का और बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये 3 लोग मिलकर के उस शिक्षा मित्र की नियुक्ति करते हैं। अरे प्रश्न पूछिए ना माननीय सभापति महोदय, वो प्रश्न ही तो मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करने की प्रक्रिया ही प्रश्न है। अच्छा माननीय सभापति महोदय, आपका मैं संरक्षण चाहता हूं। इन्होंने पहले ही उसमें कहा कि हाँ मेरे अंदर, मतलब मेरे उस पे है कि मैं इनका वेतन बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो मैं सिर्फ यह चाह रहा हूं कि जब आपने ही कहा कि जी हाँ बढ़ा सकता हूं, तो माननीय मंत्री जी बता दें कि फिर जिद किस बात की है, बढ़ा क्यों नहीं रहे? माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, वो सरकार में है, सरकार के पास है अधिकार। अब सरकार को कब बढ़ाना है ये सरकार सोचेगी। तो माननीय सभापति आपके दबाव में बढ़ाएगी? नहीं माननीय सभापति महोदय, आप ये बताइए 10,000 रुपए में वह शिक्षा हमसे मत पूछिए, तो पूछिए हमारे माध्यम से मंत्री जी से पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि वह शिक्षा मित्र तो 10,000 रुपए में पढ़ा रहा है, आए दिन अवसाद के चलते वो आत्महत्या कर रहा है। जब आपके हाथ में वो चीज है कि मैं बढ़ा सकता हूं, तो क्यों उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? बस ये बता। माननीय मंत्री जी बताइए। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के संबंध में सीधे उत्तर दे दीजिए प्रश्न का। मानदेय दिए जाने, भूमिका बना रहे थे, आप भी भूमिका मत बनाइए। हाँ, सीधे सीधे कहिए ना। मानदेय, शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय हमारी सरकार के समय में एक बार बढ़ा दिया गया है, जो कि 3500 रुपए उनका मानदेय होता था, उसको सीधे 10,000 रुपए कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान में 10,000 रुपए की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है बिना किसी बाधा के। और वर्तमान में अभी इनकी जो इनको जो धनराशि दी जाती है संविदा के आधार पे, इसको बढ़ाने का अभी कोई विचार सरकार के समक्ष नहीं है। ठीक। माननीय सभापति महोदय, आपने जो उत्तर दिया कि समान कार्य के लिए, अरे तो बात खत्म हो गई। समान कार्य क्या होता है? माननीय मंत्री सब बता दिया सीधा। माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र का सहायक अध्यापक का कोई समान कार्य कोई ये लिख के आया है माननीय सभापति महोदय। नहीं, उन्होंने अपने पहले और का और खा में उत्तर दे दिया आपके प्रश्न का पूरा। अगला प्रश्न है श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। आपका मिलता जुलता है, ये कौन बताएगा? बताएंगे सर, आप तीसरा नंबर, इसके बाद वाला आएगा नहीं सर, मेरा नंबर इसलिए ऐसा है ना। शिक्षा मित्र का यही ऐसा है आशुतोष जी सर। 2 परिवार के लोगों की अगर शक्ल मिलती है तो वो मोहल्ले वाले बताते हैं, हम क्यों बताएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, जी हाँ, शिक्षा मित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी है। शिक्षा मित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी है
संविदा आधारित कर्मियों को नियत मानदेय ही दिए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान समय में शिक्षा मित्रों को मानदेय रुपए 3500 से बढ़ा करके रुपए 10,000 दिया जा रहा है। ईपीएफ योजना का क्रियान्वयन ऐसी संस्थाओं में किया जाता है जहां न्यूनतम 20 कर्मचारी कार्यरत हैं। शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के लिए किया गया है, जिनकी प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृति संख्या 2 होने के कारण ईपीएफ योजना लागू किया जाना द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंस एक्ट 1952 में दिए गए प्राविधानुसार अनुमन्य नहीं है। उपरोक्तानुसार माननीय त्रिपाठी जी। माननीय सभापति जी, ये भी शिक्षा मित्र का ही है। हाँ सर, हमारा भी शिक्षा मित्र है। माननीय तो आप लोग अलग अलग शिक्षा मित्र पर अलग अलग सवाल क्यों देते हो? आप लोग एक ही प्रश्न करो और तीनों लोग उसमें दस्तखत कर नहीं, दो। हम नहीं बताएंगे, ये हमारा दूसरा है। हाँ, यह दूसरा है। यह माननीय संविदा कर्मी में इन्होंने कहा कि हम जो है शिक्षा मित्र को मानते हैं। अभी इसके पहले के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी सरकार बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही। अब यह माननीय मंत्री जी जो सदन में कह रहे हैं वह सही है कि जो आज समाचार पत्रों में निकला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में व्यवस्था किया है कि संविदा कर्मचारियों को अब हम 20,000 रुपया वेतन देंगे। 20,000 लिखा है संविदा कर्मचारियों, 20,000 में पढ़ा हूं। अरे तो त्रिपाठी जी जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। हाँ, तो यह मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बजट में प्राविधान किया। अब हमारे माननीय मंत्री जी उनके उस बजट के प्राविधान का संज्ञान माननीय मंत्री जी को नहीं है, तो अब हम क्या करें। लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं क्या इन शिक्षा मित्रों की भी करके उनके बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनाने पर विचार करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, मैंने अपने उत्तर में जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था उसको स्पष्ट कर दिया। ये जो नियमावली द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड हाँ ठीक है 52 मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 है, इसको 1952 भी कहिए ना। हाँ मैंने बता दिया 1952 एक ही बात है जी। इसके अंतर्गत इस नियम को बनाया गया है कि एक इकाई में। माननीय त्रिपाठी जी ये कहिए ना कि ये उस सन का है जिस सन में इस सदन के अधिकांश लोग जन्मे ही नहीं थे। ये कहां से खोज रहे हैं? बड़ा विचार का प्रश्न है कि यह खोज कहां से लाए, किस योग्य अधिकारी ने खोज करके लागू किया? लंदन से पढ़ा पार्टी उत्तर सुन लीजिए। लंदन से पढ़े हो, बधाई हो, और कोई और बड़ा स्कूल हो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ लो। बात तो सुन लीजिए। हाँ माननीय मंत्री जी, जो नियमों के अंतर्गत माननीय सभापति जी व्यवस्था बनाई गई है, ईपीएफ लागू करने के लिए एक यूनिट में 20 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए। इसी नियमावली का, इस एक्ट का पालन किया जाता है और इसमें जो शिक्षा मित्र हैं इसके लिए यूनिट को स्कूल माना गया है। एक यूनिट में 2 से अधिक शिक्षा मित्र नहीं होते हैं, इसी कारण से ईपीएफ वहां पे लागू, उन लोगों के ऊपर ईपीएफ की सुविधा उनको नहीं दी जा सकती है। यही हमारे सदस्य प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक है, उसको क्या माना जाएगा? स्टेट के है उसमें भी अध्यापक नहीं। माननीय, मेरा यह कहना है माननीय सभापति जी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि जैसे विद्यालयों में 1, 2, 4, 6, 8 अध्यापक रहते हैं, 20 तो आने हो नहीं रहे हैं। ये 1952 का जब संविधान बना तब यह भी बना, वहां तब से आया, तमाम संशोधन हो गए होंगे, लेकिन ये जो 20 कर्मियों पर लागू है तो किसी प्राथमिक विद्यालय में तो 20 कर्मी होंगे ही नहीं कभी। तो मेरा यह कहना, माननीय त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं कि जो नियमित कर्मचारी हैं उनमें और संविदा कर्मियों में और आउटसोर्सिंग कर्मियों में अंतर होता है।
एनपीएस लागू है नए शिक्षकों पर मान्यवर, और पुराने पर जो 2005 के पहले हैं उन पर जीपीएफ लागू है। तो इस ईपीएफ इनके एनपीएस वाले की भी संख्या 1-2 है। तो दो अध्यापकों से तो तमाम विद्यालय संचालित हैं आपके। तो मेरा यह कहना है इनके बुढ़ापे की लाठी के लिए ईपीएफ योजना लागू करने पर विचार करेगी सरकार, की नहीं करेगी? कौन सा गुनाह है शिक्षा मित्रों का? ठीक है, अब आशुतोष सिन्हा जी का भी सवाल नहीं, उस पर कुछ कहवा दीजिए कुछ। माननीय मंत्री जी वो बता चुके ना पहले कि वो तो नहीं, आप जब तक आपको प्रदेश पूरा देख रहा है, नहीं माननीय आदमी को देख रहा है, आपको नेता सदन को, माननीय मंत्री जी को, इस पर पीठ से पहले निर्देश हो चुका है। नहीं, यह कहवा दीजिए। ये नेता सदन कम से कम ऐसे शिक्षा मित्रों पर विचार करें, बिना आपके कहे नहीं होगा। अरे यार शांत रहिए कटारिया जी। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि जो सहायक अध्यापक हैं उनके लिए जो इसमें यूनिट है उसको जनपद माना जाता है सहायक अध्यापकों के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और इसलिए उनको जीपीएफ की सुविधा दी जाती है। और जो शिक्षा मित्र हैं इनके लिए यूनिट, क्योंकि ये अपने उसी जो इनका पास का विद्यालय है, लोकल जो गांव का विद्यालय होता है, विद्यालय यूनिट इनके लिए अनुमोदन अधिकारी तो बीएसए है, पूरे जनपद के शिक्षकों शिक्षा मित्रों के अनुमोदन का अधिकारी हो गया। अनुमोदन अधिकारी पर आशुतोष सिन्हा जी भी कुछ पूछ लें। उत्तर मान लिया पड़ा हुआ। आशुतोष सिन्हा जी। माननीय मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों के बारे में मान्यवर मैंने पूछा कि कौन कौन सी सुविधाएं आप शिक्षा मित्रों को दे रहे हैं, और अभी जब बात आई यूनिट की, तो जब यूनिट की बात कर रहे हैं इनके अभी ट्रांसफर की भी जो सुविधा माननीय मंत्री जी ने दी है 3 जनवरी 2025 को, उसके बाद भी इसका भी अनुपालन हो नहीं रहा है। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण का हमने देखा है, इनका जो अभी नया जीओ आया है और जो 2024 में 14 अक्टूबर 2024 को संदर्भित था और 3 जनवरी में यह अभी हुआ, तो उसके बाद मान्यवर अभी भी इसमें सुविधा शिक्षा मित्रों को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ मान्यवर जिस हिसाब से आज महंगाई बढ़ती जा रही है, और जैसा कि अभी बताया कि माननीय मंत्री जी शायद 20,000 रुपये कर देंगे तो बहुत हम लोग बधाई देंगे उनको, सही बात है। और नहीं तो हमको बता दें कि मिड डे मील का जब कन्वर्जन कास्ट बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन आप शिक्षा मित्रों का आप मानदेय नहीं बढ़ा रहे, तो ये ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आप एमडीएम तो बढ़ा देते हैं उसका, लेकिन आप कन्वर्जन कास्ट उसका बढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों का आप मानदेय नहीं बढ़ाना चाहते। माने तो इनका नहीं बढ़ा रहे हैं तो उसको भी ना बढ़ाएं। नहीं, उसको बढ़ाएं माने, साथ इसको भी बढ़ाएं। हम दोनों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं मान्यवर कि उसको बढ़ाएं, दूसरा इस तरह से शिक्षा मित्रों को बढ़ाना चाहिए। और जो टीईटी पास शिक्षा मित्र है मान्यवर, उनका समायोजन भी होना चाहिए, समायोजन इस तरह उनको करना चाहिए। और जब सरकार को मान्यवर मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब सारे काम उनसे लेते हैं आप, गर्जन गणना, मत गणना, बाल गणना शिक्षकों के हिसाब से, तो कम से कम ये व्यवस्था उनकी मान्यवर ये कर दें माननीय मंत्री जी कि जो टेट पास शिक्षा मित्र है उनका समायोजन कर लें, और साथ ही साथ उनका जिस तरह से कन्वर्जन कास्ट बढ़ा है वैसे उनका मानदेय बढ़ाने का काम करें। माननीय मंत्री जी कुछ कहना है? माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, शिक्षा मित्र जो एक सहायक अध्यापक की क्वालिफिकेशन को पूरा करते थे, जब इनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में समाहित किया गया था विभाग के अंतर्गत, हर एक शिक्षा मित्र को अवसर दिया गया था जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सहायक अध्यापक की थी, उन सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर उसी समय जब इनको वापस समाहित किया गया था नियुक्त कर लिया गया था। किसी भी शिक्षा मित्र जो रह गए वो रह गए, जो रह गए लेकिन फिर भी देवेंद्र प्रताप सिंह ने हाथ उठा दिया। हमको लगता है कि कम से कम जितने यहाँ पर शिक्षक और स्नातक सदस्य हैं, सबकी इच्छा है कि इन शिक्षा मित्रों का जो मानदेय आप ही की सरकार ने बढ़ाया था पहले, सबकी इच्छा है कि एक बार उस पर पुनर्विचार कर लीजिए बढ़ाने पर। ठीक है जी माननीय सभापति। ठीक है माननीय मंत्री।